जय श्री राम। नमस्ते बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2 बहुपद का अध्ययन करेंगे। हमने कक्षा 9 में भी बहुपद टॉपिक का अध्ययन किया था। तो हम देखते हैं रेखिक बहुपद क्या होता है। जिसकी घात 1 होती है वो क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद। तो ये क्या है? इसकी घात कितनी है? 1। तो ये क्या हुआ? रेखिक बहुपद। द्विघात जिसकी 2 घात हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। अगर मान लो ये ले लिया मैंने, इसकी घात मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। अब त्रिघात है जिसकी 3 घात हो मैक्सिमम, वो क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, है ना। तो रेखिक बहुपद का शून्यांक, तो रेखिक बहुपद की मान लो मैंने ए एक्स प्लस बी ले लिया, है ना। ये ए घात का है तो इसका शून्यांक क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। इसका क्या होगा? ये शून्यांक होगा। ये आपको ध्यान में रखना है ना। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, तो रेखिक बहुपद क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, यहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये क्या है? रेखिक बहुपद की समीकरण है ना। ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ ए 0 नहीं होना चाहिए। तो वक्र कैसा बनेगा? सरल रेखा। कैसा बनेगा? सरल रेखा। बच्चों ये इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि रेखिक बहुपद का आलेख कैसा बनेगा? सरल रेखा। इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछ लेगा कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा बनेगा। तो पहले हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद की समीकरण क्या होती है। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद, है ना, इंपॉर्टेंट है। यही है हमारे सिलेबस में द्विघात बहुपद, है ना। तो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी यहाँ रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। क्या है? रियल नंबर है ना। तो इसका परवलय कैसा, ये आलेख कैसा बनेगा? परवलयकार। या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, है ना। अब हम करते हैं बच्चों ये तो समझ लिया अपन ने, थ्योरेटिकल पार्ट। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और उसके उदाहरण। अब इसका उदाहरण 1 देखते हैं। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। तो p ऑफ x का शून्यांक की संख्या याद करना है। तो हमें शून्यांक की संख्या कैसे याद करेंगे? किसका शून्यांक याद करना है? p ऑफ x का। तो हम जानते हैं कि ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। किसका देखना है? हमें केवल x अक्ष का ही देखना है। x अक्ष पर जितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, वही क्या होगा बच्चों? उसका शून्यांक होगा। तो फर्स्ट सवाल देखो, इसमें x अक्ष पर कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं? केवल 1। तो इसका शून्यांक क्या होगा? 1 होगा। अब इस पे सेकंड में कितने बिंदु पर? 1 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका शून्यांक कितना होगा? 2 ही होगा ना, 2 बिंदु पर कर रहा है। अब इसमें कितना होगा? 3 में 1 2 3, तो इसका शून्यांक कितना होगा? शून्यांकों की संख्या 3 होगी। अब इसमें देखो x अक्ष पर देखना है कितना? 1, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 शून्यांक। अब इस पे कितना होगा बेटा? देखो ये 1 केवल 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका कितना आएगा? 1 शून्यांक। अब इस पर कितना? लास्ट सवाल में 1 2 3 4, तो इसका शून्यांक कितना है?
शून्यांकों की संख्या कितनी है? 4 है ना। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया गया है, पी ऑफ एक्स का शून्यांक की संख्या याद करनी है। वही उदाहरण नंबर 1 की तरह ही है ना। तो क्या करना है, इसमें भी एक्स एक्स पर जितने बिंदु पर प्रछेद कर रहे हैं वही क्या होंगे, उसके शून्यांक होंगे। अब इस पर एक्स एक्स पर कितने बिंदु कर रहे हैं, नहीं कर रहा, तो इसका शून्यांक क्या होगा? 0। शून्यांक क्या होगा? 0। अब सेकंड देखते हैं, इसका शून्यांक कितना होगा? कितना होगा इसका? कितने बिंदु? एक बिंदु पर कर रहा है केवल ये, तो इसका शून्यांक कितना होगा? 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 2 3, 3 बिंदु पर प्रछेद कर रहा है, तो 3 इसके क्या होंगे? शून्यांक होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, कितने बिंदु पर प्रछेद कर रहा है? ये एक्स एक्स देख लिया, 1 2, तो इसका शून्यांक कितना होगा? शून्यांक इसका होगा 2। अब ये 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक्स देख लेंगे, 1 2 3 4, तो इसका शून्यांक कितना होगा? शून्यांक कितना होगा? 4। अब इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3, तो इसका शून्यांक कितना होगा बच्चों? 3 होगा। बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे। बच्चों आपको अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए ताकि वह भी इस वीडियो का आनंद ले सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।